नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th और दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा चल रही थी। हम फिर रैखिक समीकरणों की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। शर्त प्रथम क्या कहेगी? प्रथम शर्त कह रही है कि उनका अंतर है 26। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हो गया, रख दो। x का मान फर्स्ट में रखने पर तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से y गए, 2y बराबर 26। 2 से कट गया 13 बार, y बराबर आ गया 13। y का मान यहाँ रख देंगे तो x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर हो गया 39। हो गया। दो संख्याएं हैं, अंतर देख लो। वो कह रहा था 39 में से 13 घटाओ, 9 में से 3 गई 6, 3 से बिल्कुल सही है। तो वो कह रहा था प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 आपके सामने आ गया। x माइनस के y बराबर 26, समीकरण नंबर पहला। प्रश्न कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो साथियों हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 गुनी कहता 2 से करते, 4 गुनी कहता 4 से करते, है ना। वही हो गया। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर हल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलती है। अब आपके सामने चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, चलते हैं। अभी प्रश्न कह रहा है साथियों, आपके सामने पंखा आवाज कर रहा था, मैं बंद कर देता हूं, कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण, दूसरा भाग, माना पहला कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण y डिग्री है। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180। तब साथियों क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण नंबर फर्स्ट आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्या कह रहा था कि दो संपूरक कोण, तो सीधी बात है योग 180 होगा। अब क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त क्या कह रही है? द्वितीय शर्त कह रही है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 अंश अधिक है। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ये यहाँ लगा दो, तो x का मान फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं, तो y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180। 2y बराबर 180 माइनस के 18, 2y बराबर, घटा दो कितने बचेंगे? 180 में से 10 गए 170, 170 में से 8 गए 162।
2 से काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा कितना, 162/2, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, y बराबर हो गया 81। ठीक है, एक 81 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 81 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस के 81। इसे घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 180 में से 81 घटा दो, 10 में से 1 गई 9, यहाँ रह गई कितनी 7, 17 में से 8 गई 9, 99। तो x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री। तो दोनों कोण आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है साथियों, चलिए अच्छी तरीके से समझें आप, बहुत ही सरल और सिंपल है ना, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या तीसरे का प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। तब प्रश्न कह रहा है कि 7x + 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार प्रश्न कह रहा है इसमें कि 3 बल्ले 5 गेंदें बराबर 1750। समीकरण नंबर सेकंड। हम क्या करते हैं, इनको बड़ी आसानी से इसमें हम इसका मान रख देते हैं साथियों। चलो समीकरण फर्स्ट से कितना हो जाएगा, 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस के 6y बटे 7। इसके मान को यहाँ रख दो समीकरण सेकंड से। सबकी समझ में आ रहा होगा बेटे। तो 3 3800 माइनस के 6y बट्टे 7 प्लस के 5y बराबर 1750। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 0 0 3 24 की 4 हाथ से लागी 2, 3 तरह के 9 और 2 11। ठीक है, 0 0 3 24 की 4 हाथ से लागी 2, 3 तरह के 9 2 11 माइनस के 3 चंगे 18y प्लस 7 पंजे 35y बराबर 0। 7 पंजे 35 की 5 हासिल लागी 3 और 17 7 119 और 3 122। ये हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया साथियों हमने। तो ये कितना हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, आपके सामने 18y और 35y। तो ये हो जाएगा 114 प्लस के 17y बराबर 1225 0। ठीक है, तो 17y बराबर हो जाएगा 1225 0 माइनस के 114 घटा दो इसमें से। तो 1225 0 114 घटाओ 0 5, 12 में से 4 गई 8। तो 17y बराबर बचे 850। 17 से कट गया 5 बार, y बराबर 50। तो गेंद का मूल्य आ गया कितना, इतना। अब y का मान यहाँ रख देते हैं। तब x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 6 गुणा 50 बट्टे 7। 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बट्टे 7 कितना बचेगा, 3500 बट्टे 7, 7 पंजे 35, 500। तो बल्ले का मूल्य कितना हो गया, बल्ले का मूल्य बराबर
500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। ठीक है साथियों, प्रश्न कह रहा था आपके में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। हमने माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। 7x प्लस के 6y बराबर 3800। इसी प्रकार कह रहा था 3 बल्ले 5 गेंदें, तो 3x प्लस के 5y बराबर 1750। हमने समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल करके समीकरण सेकंड में रख दिया और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते हुए आपके सामने आंसर आ गया। हमारे सामने आंसर कितना आ गया है आपका 50 और 500। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न है इसी का अगला भाग, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 भाग कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, वेरी वेरी मोस्ट है ये। ठीक है, नियत भाड़े में चली गई दूरी प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105, तो मान लेते हैं कि माना नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त किराया y रुपये है। प्रथम शर्त वो कह रहा है कि x तो फिक्स है, अतिरिक्त कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर रोकड़ा दे रहा है 105। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार फिर वो क्या कह रहा है, इसी प्रकार अतिरिक्त चल रहा है 15, रोकड़ा दे रहा है 155। कितने दे रहा है 55। समीकरण नंबर सेकंड मान रख दो यहाँ से। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा बेटे, x बराबर 105 माइनस के 10y। ये मान उठा करके हम यहाँ रख देंगे। समीकरण सेकंड से 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। तो 105 प्लस के 5y बराबर 155। ये घट जाएंगे तो 5y बराबर 155 माइनस के 105 कितना बचा बेटे, तो 5y बराबर 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 10 गई तो 5 से कट गया 10 बार, y बराबर 10। y का मान यहाँ रख देते हैं, तो x बराबर 105 माइनस के 10 इंटू 10, तो x बराबर कितना आ गया 105 माइनस के 100, तो x बराबर 5। तो नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपये। अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त कितना है आपका, अतिरिक्त भाड़ा है 10 रुपये। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25, तो 25 गुणा 10 बराबर 250 प्लस 5 नियत था, तो 255 रुपये देने होंगे। देखो बेटे क्या किया है उसने, 25 किलोमीटर वो चल रहा है कितना अतिरिक्त, तो अतिरिक्त किराया हमारा कितना आया है, अतिरिक्त किराया हमारा आया है 10 रुपये। कितना आ गया 10, तो 25 का 10 से गुणा कर 250, और 5 तो लगने ही लगने हैं, तो 250 प्लस के 5 कितना हो गया, 250 प्लस के 5 हो गया हमारा कितना 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। हमने मान लिया, माना नियत किराया x रुपये है, अतिरिक्त किराया y रुपये है, तो x प्लस ये अतिरिक्त था 10 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा था बराबर 105। ऐसे इसी प्रकार x प्लस के 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा था तो y बराबर 155, दोनों को निकालते हुए हल कर दिया। ठीक है, कोई परेशानी हो तो आप हमसे कह सकते हो। अच्छी प्रकार से मेहनत करें, है ना, मेहनत नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
12वीं वाले बच्चे कम रुझान ले रहे हैं, इसलिए आज मैं केवल 10वीं का बनाऊंगा, 12वीं का नहीं बनाऊंगा। 12वीं वाले ढंग से पढ़ो तो 12वीं का बनाऊंगा। चलिए, प्रश्न संख्या इसी का 5वां भाग, 5वां भाग है इसी का। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, माना भिन्न x बटे y है, वो कह रहा है प्रथम शर्त अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है। तो इसे हल कर लेते हैं बेटे। क्या हो जाएगा? 11x प्लस के 22 बराबर 9y प्लस के 18। 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x बराबर हो जाएगा, कितने बचेंगे यहाँ पर? 9y माइनस के 4। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 9y माइनस के 4 बटे 11। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दो। भिन्न कितनी हो जाती है? 5 बटे 6 हो जाती है। बहुत गर्मी पड़ रही छात्रों, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ होती है। तो 6x प्लस के 18 बराबर 5y प्लस के 15। तो 6x माइनस के 5y बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 15 माइनस के 18। तो 6x प्लस के माइनस के 5y, 15 में से गए माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। x का मान ये पड़ा है साथियों, यहाँ रख देते हैं। तो 6 9y माइनस के 4 बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अंदर गुणा कर दो। 6 निम 54 माइनस के 24 माइनस के 11 पंजे 55, y बराबर 11 3 33। आ जाओ भैया, 54 में से 55 गए तो माइनस के y बचे बराबर 33 माइनस के प्लस के 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के y बराबर माइनस के 9, y से y कट गया, y बराबर 9 आ गया। कितना आ गया साथियों? y बराबर 9। y का मान यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 9 गुणा 9 माइनस के 4 बटे 11, 81 माइनस के 4 बटे 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 77 बटे 11, 11 बटे 7। तो भिन्न कितनी बन गई आपकी? भिन्न आपकी बन के आपके आंसर आ जाएगा। कितनी भिन्न बन गई साथियों? भिन्न आपके सामने आ गई। ठीक है, कितने? 7 बटे 9, 7 बटे 9। ये x का मान और ये y का मान। ठीक है साथियों, बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब आपके सामने आज की इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न बचा है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, इसे मैं हटा देता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिवीजन अवश्य करें, रिवीजन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसका अंतिम भाग है 6वां। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। मैं बता चुका हूँ, बाद के लिए जोड़ते हैं। 5 वर्ष बाद जोड़ दो दोनों में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। ठीक है, कर दो हल। x प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 15।
तो ये हो जाएगा x बराबर 3y प्लस के 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसी प्रकार सेम प्रोसेस है बेटे। पूर्व कह रहा है कितना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और यहाँ है 5 वर्ष बाद। घटेगा यहाँ पे कितनी कह रहा था, 7 गुनी। x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 35, x माइनस के 7y बराबर, ठीक है, माइनस के 30, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ रख देंगे। x का मान हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 3y प्लस के 10 माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। आ जाओ, 7 में से 3 गए, माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 10। ठीक है, y बराबर 10 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 प्लस के 10, तो x बराबर 10 × 30 और 10 40 वर्ष। तो जैकब कितने का हो गया, जैकब 40 वर्ष का है। और पुत्र कितने का है, पुत्र है आपका 10 वर्ष का। ठीक है, ये आपके सामने मामला आ चुका है। ठीक है, जैकब कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का और 10 वर्ष का। तो आज इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.3 खत्म होती है। कल हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। इसके लिए आप ढंग से इसके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।